सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। न मन्त्रं नो यन्त्रम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातः त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। हे जगत जननी, मैं न मंत्र जानता हूं न तंत्र जानता हूं। आह्वान, ध्यान और स्तुति कथा से भी मैं अज्ञान हूं। तेरा स्वरूप, तेरी मुद्रा और विविध पाठों को भी मैं नहीं जानता। केवल मैं इतना जानता हूं कि तेरा शरण क्लेश हरण है।
चैन तो मेरा लूटे तेरे ये दो नैन हैं, नैनों में कैसे मैं कह दूं है क्या। कह दो एक बार सजना, दो और दो चार सजना, नैनों में ऐसा भी क्या रे। कजरे की धार इनमें, ऐसी तलवार इनमें, छीने जो मेरी निंदिया रे। सजना जी आप क्यों ऐसे बेताब हैं। तेरे ये बाल इन सवालों का जवाब है। सजना जी आप क्यों ऐसे बेताब हैं। तेरे ये बाल इन सवालों का जवाब है। बालों में कैसे मैं कह दूं है क्या। कह दो एक बार सजना, मेरे दिलदार सजना, बालों में ऐसा भी क्या रे। बालों में नाग तेरे, जिनसे डरते सपेरे, डस गए नाग दैया रे। हो, सजना जी आप क्यों ऐसे बेहाल हैं। तेरा चेहरा देखूं तो आते सा ख्याल है। सजना जी आप क्यों ऐसे बेहाल हैं। तेरा चेहरा देखूं तो आते सा ख्याल है। चेहरे में कैसे मैं कह दूं है क्या। कह दो एक बार सजना, ओ बेकरार सजना, चेहरे में ऐसा भी क्या रे। देखूं दिन रात सजनी, पर है ये बात सजनी, लगता है फिर भी नया रे। कह दो एक बार सजना, इतना क्यों प्यार सजना, है मुझ में ऐसा भी क्या रे। बादल है तेरा काजल, अंबर है तेरा आंचल, सूरज है तेरी बिंदिया रे। पिया पिया सारी दुनिया के है संगी मैं अकेली रब्बा 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 यारा दा कोई नहीं हो रब्बा 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 यारा दा कोई नहीं हो रब्बा रब्बा रब्बा
ये तो मीना कुमारी ने स्क्रीन पर गीत के जरिए कहा था, दिलीप कुमार के प्यार में मुब्तला होकर। मगर बहनों और भाइयों, मेरे पास एक पुराना टेप ऐसा भी रखा हुआ है जिसमें मीना कुमारी ने अपने इंतकाल से करीब 2 साल पहले दिलीप कुमार के बारे में कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई थी। दोस्तों, आप भी जरा दिल पर हाथ रखकर सुनिए। जी हाँ, दिलीप साहब के साथ मैंने कोई 3-4 फिल्मों में काम किया है, मगर उनके साथ किसी संजीदा फिल्म में काम करने की हसरत ही रही, और ये शिकायत मुझे आज भी है। एक फिल्म थी अमर, जिसमें बदकिस्मती से मैं उनके साथ काम नहीं कर सकी। दूसरी फिल्म थी फुटपाथ, जो मैंने खुद भी नहीं देखी। तीसरी फिल्म यहूदी, जो कोई ख़ास जगह हासिल नहीं कर सकी। अब रह गईं आज़ाद और कोहिनूर। दोनों कामयाब फिल्में थीं, मगर जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही कॉमेडी फिल्में थीं। इन फिल्मों में काम करते वक्त दिलीप साहब की शख्सियत का एक ख़ास रूप जो मेरे सामने आया, वो ये था कि उनके किरदार में सिर्फ संजीदगी ही नहीं, बल्कि गज़ब की खुद एतमादी भी है। और उनका ये कॉन्फिडेंस कठिन से कठिन हालात में भी न सिर्फ उन्हें सहारा देता है, बल्कि उनके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों का हौसला भी बढ़ाता है। फिल्म आज़ाद की शूटिंग का एक वाक़या सुनाऊँ आपको। ऊटी और कोयम्बतूर के बीच में एक रोप वे है, जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान ले जाया जाता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं। हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहाँ तक पहुँचना था। चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए, और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन। सफ़र शुरू हुआ, मगर जब हम कोई 300-400 फुट की बुलंदी पर पहुँचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा, और 2 ट्रॉलियों के वज़न से रोपवे भी झूलने लगी। और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और ज़मीन के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला रह गया होगा। ट्रॉली अगर ज़मीन से टकरा कर उछलती तो ओह, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए, सांस रुकने लगी, हलक सूख गया। मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब हैं। थोड़ी देर के लिए घबराहट तो उन पर भी तारी हो गई थी, मगर उनकी संजीदगी और खुद-एतमादी में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी और मेरा हौसला बढ़ाया। हाथ उनका भी बर्फ़ की तरह ठंडा था, मगर मुझे कुछ इत्मीनान ज़रूर हो गया। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो आपने फिल्म आज़ाद के उस सीन में देखा ही होगा। आहा, क्या अदाकारा थी मीना कुमारी, क्या हुस्न था उनका, और कैसी शहद में डूबी हुई आवाज। काश कि वो इतनी कम उम्र में हमसे न बिछड़ी होती। बहरहाल, आइए बहनों भाइयों, अब आगे बढ़कर सन 1958 के 3 सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा मकबूल गीत सुने। नंबर 3 पर था गीत उस फिल्म का जिसमें वजंती माला और बलराज साहनी की अदाकारी आज भी लोगों को याद है। फिल्म का नाम था कठपुतली। कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए।
ये तो मीना कुमारी ने स्क्रीन पर गीत के जरिए कहा था, दिलीप कुमार के प्यार में मुब्तला होकर। मगर बहनों और भाइयों, मेरे पास एक पुराना टेप ऐसा भी रखा हुआ है जिसमें मीना कुमारी ने अपने इंतकाल से करीब साल 2 साल पहले दिलीप कुमार के बारे में कुछ बड़ी ही दिलचस्प बातें बताई थीं। दोस्तों, आप भी जरा दिल पर हाथ रखकर सुनिए। जी हाँ, दिलीप साहब के साथ मैंने कोई 3-4 फिल्मों में काम किया है, मगर उनके साथ किसी संजीदा फिल्म में काम करने की हसरत ही रही, और ये शिकायत मुझे आज भी है। एक फिल्म थी अमर, जिसमें बदकिस्मती से मैं उनके साथ काम नहीं कर सकी। दूसरी फिल्म थी फुटपाथ, जो मैंने खुद भी नहीं देखी। तीसरी फिल्म यहूदी, जो कोई ख़ास जगह हासिल नहीं कर सकी। अब रह गईं आज़ाद और कोहिनूर। दोनों कामयाब फिल्में थीं, मगर जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही कॉमेडी फिल्में थीं। इन फिल्मों में काम करते वक्त दिलीप साहब की शख्सियत का एक ख़ास रूप जो मेरे सामने आया, वो ये था कि उनके किरदार में सिर्फ संजीदगी ही नहीं, बल्कि गज़ब की खुद एतमादी भी है। और उनका ये कॉन्फिडेंस कठिन से कठिन हालात में भी न सिर्फ उन्हें सहारा देता है, बल्कि उनके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों का हौसला भी बढ़ाता है। फिल्म आज़ाद की शूटिंग का एक वाक़या सुनाऊँ आपको। ऊटी और कोयम्बतूर के बीच में एक रोप वे है, जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान ले जाया जाता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं। हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहाँ तक पहुँचना था। चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए, और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन। सफ़र शुरू हुआ, मगर जब हम कोई 300-400 फुट की बुलंदी पर पहुँचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा, और 2 ट्रॉलियों के वज़न से रोपवे भी झूलने लगी। और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और ज़मीन के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला रह गया होगा। ट्रॉली अगर ज़मीन से टकरा कर उछलती तो ओह, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए, सांस रुकने लगी, हलक सूख गया। मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब हैं। थोड़ी देर के लिए घबराहट तो उन पर भी तारी हो गई थी, मगर उनकी संजीदगी और खुद-एतमादी में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी और मेरा हौसला बढ़ाया। हाथ उनका भी बर्फ़ की तरह ठंडा था, मगर मुझे कुछ इत्मीनान ज़रूर हो गया। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो आपने फिल्म आज़ाद के उस सीन में देखा ही होगा। आहा, क्या अदाकारा थी मीना कुमारी, क्या हुस्न था उनका, और कैसी शहद में डूबी हुई आवाज। काश कि वो इतनी कम उम्र में हमसे न बिछड़ी होती। बहरहाल, आइए बहनों भाइयों, अब आगे बढ़कर सन 1958 के 3 सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा मकबूल गीत सुने। नंबर 3 पर था गीत उस फिल्म का जिसमें वजंती माला और बलराज साहनी की अदाकारी आज भी लोगों को याद है। फिल्म का नाम था कठपुतली। कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए। कठपुतली डोरी कौन संग बांधी, सच बतला सुनाते किसके लिए। बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए।
दिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं, ओ दिल पर दिल तो कहे तेरी राहों को रोक लूं मैं। आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं, आई बिरहा की रात अब बतला दे क्या करूं मैं। याद आएंगी ये बातें तुम्हारी, तड़पेगी मोहब्बत हमारी। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। उन्नीस 1905 साल के स्वदेशी युग में रविंद्रनाथ के जनप्रिय देश प्रेम के गीतों में से एक अन्यतम गीत है। गण संगीत है, जनसंगीत है। साम्राज्यवादी विदेशी शासक चाहे कितने ही शक्तिशाली हो, पर देश के मनुष्यों की एक लड़ाई और बलिष्ठ होती जाती है। संगीहीन मन का जोर और संकल्प उनके सामने दृढ़ प्रतिरोध की शक्ति हो सकती है। यही बात इस गीत की मूल बानी है। हम अवाक होते हैं कि कवि कैसे आश्चर्य प्रतिभा से भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इस गीत से महात्मा गांधी के पूर्वभाष की घोषणा करते हैं। इसीलिए यह गीत गांधी जी को बहुत प्रिय था। यह गीत भी लोक संगीत के सुरों से बांधा गया है।
से मुंह फेर ले और सभी डरे, तो प्राण खोल के ओ तू मन की बातें मन ही मन अकेले बोलो रे, ओ तू मन की बातें मन ही मन अकेले बोलो रे। जो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे, जो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे। यदि सब लौट ही चले, अरे ओ रे ओ भगे लौट ही चले। यदि राह गहन चलते कोई गौर ना करे, यदि राह गहन चलते कोई गौर ना करे, तो पथ के काटे अपने लहू लोहित चरण तले मेले दलो रे, अपने लहू लोहित चरण तले मेले दलो रे। तो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे, तो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे। यदि कोई दिया ना धरे, अरे ओ रे ओ भगे दिया ना धरे। यदि बादल और तूफानी रखो द्वार बंद करे, यदि बादल और तूफानी रखो द्वार बंद करे, तो वज्र